हेलो गाइस, मैं पंकज अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के फोर्थ लेक्चर में मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मतलब हायर लर्निंग में मेथड ऑफ टीचिंग क्या है और इंस्टीट्यूशन क्या है, उससे रिलेटेड इसमें हम लोग वीडियोस को कंटेंट्स को देखेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग एंड टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। कहने का मतलब ये है कि टीचिंग का जो मेथड है और टीचिंग जो लर्निंग है वो एक कॉइन का दो साइड है। द मोस्ट एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आप लोगों का स्वागत करता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के इस फोर्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग के लिए जो मेथड है टीचिंग का इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इस कंटेंट को। इंट्रोडक्शन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड लर्निंग आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। कहने का मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है और लर्निंग जो है, टीचिंग लर्निंग, ये सब जो है एक कॉइन के सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए ये इसमें ये थ्योरी है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर ब्रॉड टाइप्स। मतलब जो टीचिंग का जो टाइप मेथड है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रॉड टाइप्स, जिसमें से लिखा गया है टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, कंटेंट फोकस मेथड और इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। कहने का मतलब है कि टीचर सेंटर्ड मतलब टीचर से रिलेटेड होगा मेथड पढ़ाने का, या फिर लर्नर यानी जो सीख रहा है स्टूडेंट है उससे रिलेटेड होगा, या कंटेंट फोकस्ड होगा, या इंटरैक्टिव होगा। ये चार तरीके का है, सबको वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड, जो हम लोग पहला देखे थे उसमें से आया इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर्ड, इसको हम लोग टीचर सेंटर्ड कह सकते हैं। मेथड्स हियर आर टीचर कास्ट हिमसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि टीचर अपने आप को प्रोड्यूस कर, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है इन द रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कहने का मतलब है कि जो टीचर होता है टीचर सेंटर्ड में, वो जो टीचर पढ़ाता है वो अपने आप को मास्टर बताता है, मतलब स्टूडेंट्स को बताता है कि वो मास्टर है इस फील्ड में, और उसको स्टूडेंट्स ग्रैब्स करे, उसके कंटेंट को ग्रैब्स करे। द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर्स एज एन एक्सपर्ट और एन अथॉरिटी। जैसे कि मान लीजिए कि आप नेट क्वालिफाई करेंगे, पढ़ाने पढ़ाने का मौका मिलेगा जब भी आपको कॉलेज में या कभी स्कूल में भी पढ़ाने का मौका मिलेगा आपको, तो आप अपने नॉलेज के दम पे इतना शो जरूर करिएगा, मतलब शो करना मतलब ओवर शो नहीं, कहने मतलब इतना पार्टिसिपेटिव रहिएगा अपने तरफ से, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं जो सर बता रहे हैं वो सफिशिएंट है, वो अच्छा है, और हमको कुछ दूसरा चीज फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ये दिमाग में स्टूडेंट्स के हमेशा आना चाहिए, और इसी चीज का हम लोग को ध्यान भी रखना है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि मेथड्स हियर द टीचर कास्ट हिमसेल्फ in a role of being a master of subject. The teacher is looked upon by the learners as an expert or an authority. Learners, on the other hand, are presumed to be passive and copious recipient of knowledge from the teacher. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी है सिर्फ टीचर के बारे में कहा जाएगा, और जो स्टूडेंट है वहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल क्या है, पैसिव है। Example of such methods are expository or lecture method, which require little or no involvement of learners in the teaching process. It is also for the lack of involvement of the learners in what they are taught. Such methods are called closed-ended. अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड को क्या कहा जाता है, क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो टीचर को अथॉरिटी या कंटेंट का सब एक्सपर्ट माना जाता है, इसी चीज को कहा जाता है टीचर सेंटर्ड। तो ये हो गया पहला टाइप। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड। इन लर्नर सेंटर मेथड्स द टीचर इंस्ट्रक्टर इज बोथ अ टीचर एंड अ लर्नर। कहने का मतलब है कि जो लर्नर सेंटर्ड है उसमें टीचर जो है वो टीचर भी है और क्या है, लर्नर भी है एट द सेम टाइम। इन द वर्ड्स ऑफ लॉरेंस स्टेनहाउस, द टीचर प्लेज अ डुअल रोल इन लर्नर एज वेल एज a student, so that it in his classroom extends rather than constrict in his intellectual horizon. तो यहाँ पे आप यहाँ एज लर्नर एज वेल एज टीचर
टीचर लिख लेंगे। टीचर प्लेज अ डुअल रोल एज अ लर्नर एज वेल एज अ टीचर। तो कहने का मतलब लर्नर सेंटर्ड मेथड में एक टीचर जो है वो लर्नर का भी रोल प्ले करता है और टीचर का भी रोल प्ले करता है। द टीचर ऑल्सो लर्न्स न्यू थिंग्स एवरी डे। इसमें क्या है, टीचर जो है वो नए नए चीजों को हर दिन सीखता है। He or she did not know the process of teaching. The teacher become a resource rather than an authority. अब यहाँ पे क्या है, पिछले वाले में टीचर सेंटर में क्या है, टीचर जो है वो अथॉरिटी की तरफ हम लोग देखते थे, लेकिन यहाँ पे टीचर को हम लोग एक रिसोर्स की तरफ से देखते हैं जहाँ पे नॉलेज है और हम उस नॉलेज को ग्रैप्स करना है। एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड दैट डिस्कशन मेथड। इसमें डिस्कशन, इसका एग्जाम्पल लर्नर मेथड में जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है इसमें इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्कशन मेथड कहते हैं। discovery or inquiry based approach and Hill's model of learning through discussion। कहने का मतलब यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या है कि ये ओपन एंडेड होता है, जैसे कि इसको हम लोग क्लोज एंडेड कह रहे थे जहाँ पे टीचर ही सब कुछ है और टीचर सेंटर्ड सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये जो है लर्नर सेंटर्ड जो है वो ओपन एंडेड है और जिसको डिस्कशन बेस्ड हम लोग भी कह सकते हैं, जहाँ पे ओपन होता है डिस्कशन के लिए और लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया दूसरा हमारा लर्नर सेंटर मेथड। नेक्स्ट तीसरा कंटेंट फोकस मेथड। इन दिस कैटेगरी ऑफ मेथड बोथ टीचर एंड लर्नर हैव टू इनटू द कंटेंट दैट टॉट। कहने का मतलब यहाँ पे कंटेंट के बारे में कहा जाता है जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। जनरली दिस मींस द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज सैक्रोसेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट लर्नर को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इसमें स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए या आता है। A lot of emphasis is laid on the clarity and careful analysis of content. Both the teacher and learner cannot alter or become critical or anything to do with the content। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि कंटेंट पे ही सारा का सारा चीज होता है, ना यहाँ पे टीचर लर्नर के बारे में कुछ खास कहा गया है, ना ही टीचर के बारे में। बस जो कंटेंट है वो सारा का सारा सेंटर्ड होगा, कंटेंट फोकस्ड होगा, ये चीज है। एन एग्जांपल ऑफ मेथड व्हिच सबऑर्डिनेट्स द इंटरेस्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर्स टू द कंटेंट इज द प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। और इसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा जिसको कहा जाता है क्या क्या, इसको प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओपन एंडेड और इसको कहा जाता है क्लोज एंडेड। चलिए ये चार हो गया हमारा। नेक्स्ट है चौथा इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। द फोर्थ कैटेगरी बोरोज अ बिट फ्रॉम थ्री अदर मॉडल्स मेथड्स without necessarily laying emphasis unduly on either the learner content or a teacher. These methods are driven by the situational analysis of the what is most appropriate thing for us to learn do now given situation of learner। कहने का मतलब जो इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव क्या है, ये तीनों का मिक्स्ड वर्जन है। जो हम लोग ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड कंटेंट बेस्ड जो हम लोग पढ़े अभी तक, उसका प्रोग्राम लर्न जो है वो सारा का सारा कंबाइंड है, मिक्सचर्ड है, इंटरैक्टिव, जहाँ पे सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया गया है। तो ये चार तरह का मेथड है। पहला है टीचर सेंटर्ड, दूसरा कंटेंट सेंटर्ड, तीसरा है स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्ड और चौथा इंटरैक्टिव। ये चार तरीके का है। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ वेरियस मेथड विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अलग अलग मेथड्स के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। इसमें आता है नेक्स्ट लेक्चर मेथड। अब इस लेक्चर मेथड में क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये एक तरह का थ्योरेटिकल पोर्शन जैसा है, आप इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, हम रिपीट ये पढ़ दे रहे हैं। लेक्चर मेथड में एडवांटेज जहाँ पे लेक्चर बेस्ड होता है, लेक्चर के कंटेंट को दिया जाता है। एडवांटेज क्या क्या है, सेव्स टाइम, परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, require less rigid space requirement, permits adaptability, permit versatility, permit better center over contact and sequences। ये हुआ लेक्चर मेथड का एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, involves one way communication, poses problem in skill teaching, encourages students passiveness, poses difficult in gauging students reaction, requiring highly skilled इंस्ट्रक्टर। ये लेक्चर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है।
तो इसी चीज को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन मेथड, जहाँ पे डिस्कशन होता है टीचर और लर्नर्स के बीच में। यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, इंक्रीज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस, utilizes students knowledge and results in more permanent learning, high degree of student participation। तो डिस्कशन मेथड में क्या है, स्टूडेंट का इंक्रीज होता है इंटरेस्ट, एक्सेप्टेंस इंक्रीज होता है और यूटिलाइज करता है स्टूडेंट का नॉलेज और उसका रिजल्ट। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब अगर डिस्कशन मेथड होगा तो ओपन एंडेड होगा, कहने का मतलब है कि टीचर भी जो है हाईली स्किल्ड होना चाहिए। रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट्स, और इसमें क्या है स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। लिमिट्स कंटेंट, कंटेंट को कम करना, क्या होता है कंटेंट्स को कम करके रखना है, या फिर जब क्योंकि डिस्कशन होता रहता है तो जो एक बाउंड्री है कंटेंट का वो टूट जाता है और कुछ भी डिस्कशन में ऐड हो जाता है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि क्वेश्चन ओपन होता है और जो टीचर है स्टूडेंट्स जो कोई भी पूछेगा उससे रिलेटेड उसका जवाब देना है टीचर को। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप के साइज को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। इस टीचिंग मेथड में एडवांटेज है रिड्यूस फेलियर रेट। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या एडवांटेज है, रिड्यूस फेलियर रेट, improves end of course proficiency, saves time, provide for self instruction। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में एडवांटेज क्या है, तो फेलियर रेट को रिड्यूस करता है, इंप्रूव करता है कोर्स एंड ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी, जब भी कोर्स खत्म होता रहेगा तो उसमें प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा, टाइम बचाएगा, प्रोवाइड फॉर सेल्फ इंस्ट्रक्शन और सेल्फ इंस्ट्रक्शन को भी देगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर लोकल और कमर्शियल प्रिपरेशन, रिक्वायर्स लेंथी प्रोग्रामर ट्रेनिंग, increases expenses and requires considerable lead time। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में लोकल और कमर्शियल प्रिपरेशन चाहिए होगा, लेंदी प्रोग्राम ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपेंस बढ़ जाता है और रिक्वायर कंसिडरेबल लीड टाइम। नेक्स्ट है स्टडी असाइनमेंट मेथड। इस मेथड में क्या है, इन विच इंस्ट्रक्शन असाइन रीडिंग टू बुक, periodicals, प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर्स और एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस। जहां पे इंस्ट्रक्टर जो है वो असाइन करता है चीजों को बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स पे। इसका एडवांटेज क्या है स्टडी असाइनमेंट मेथड में, इंक्रीज कवरेज ऑफ मटेरियल, रिड्यूस क्लासरूम टाइम, परमिट्स इंडिविजुअल अटेंशन। स्टडी असाइनमेंट मेथड में क्या होता है कि कवरेज जो मटेरियल का है वो ज्यादा होता है, क्लासरूम टाइम जो कम हो जाता है और इंडिविजुअल पे अटेंशन ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलो, पोजेस एंड इवैल्यूएशन प्रॉब्लम, प्रोड्यूस नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टडी असाइनमेंट मेथड में क्या है, केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलो, बहुत केयरफुल रिक्वायर केयरफुल होना पड़ेगा, पोजेस एंड इवैल्यूएशन प्रॉब्लम, इवैल्यूएशन के प्रॉब्लम को समझना इसमें, और प्रोड्यूस नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड क्या है उसके बारे में समझो। A method of instruction in which an instructor works directly with an individual students। ट्यूटोरियल मेथड में क्या है, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से इंडिविजुअली इंटरैक्ट होता है। टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल ऑपरेशंस और ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल असिस्टेंस। यहाँ पे ट्यूटोरियल मेथड में स्टूडेंट और टीचर जो है वो वन बाय वन, वन टू वन इंटरेक्ट होता है। इसमें एडवांटेज क्या है, परमिट्स एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन। अब ये अलाउ करता है एडेप्टिव मतलब चीजों को गेन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को गेन करने के लिए। स्टिमुलेट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रमोट्स सेफ्टी, और ये सेफ्टी को बढ़ावा देता है। डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स अ हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर, डिमांड्स टाइम एंड मनी। कहने का मतलब ट्यूटोरियल मेथड में जब वन टू वन इंटरेक्शन होगा तो समय जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होगा टीचर को हर एक स्टूडेंट से या लर्नर से इंटरेक्ट करने के लिए, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
A method of instruction where instructor by actually performing and operating or doing a job shows students what to do, how to do, and through explanation brings out why, where and when it is done. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में वो इंस्ट्रक्शन मिलता है स्टूडेंट्स को कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है और क्या प्रोसेस होगा करने का. एडवांटेज, मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट, सेव टाइम, कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप्स, enable learning evaluation. Disadvantage क्या है? Require careful preparation and rehearsal, requires a special classroom arrangements, requires tool and equipment, requires more instructors. इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप से ही याद रखिएगा आप लोग, इसमें बहुत ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू.